अरे आप लोग चिंता नहीं कीजिए, तुरंत चालू होगा प्रोग्राम, तुरंत चालू होगा। बस हम लोग टकला नेताजी का इंतजार कर रहे हैं। टकला नेताजी को हम लोग चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे बुलाए थे। हर बार की तरह वो लेट करते हैं, आप लोग को तो पता ही है। एक मिनट रुकिए, आप लोग कॉल करते हैं, पूछते हैं उनसे कहाँ तक पहुँचे हैं। हेलो है प्रिंसिपल साहब, हम बस 15 से 20 मिनट में पहुंच रहे हैं। 15-20 मिनट पहुँच रहा है? क्या कर रहे हैं नेताजी, आप बताइए। लड़का लोग यहाँ हल्ला कर रहा जलेबी लड्डू कब खाने को मिलेगा। अरे प्रिंसिपल साहब थोड़ा सा ना उठने में लेट हो गया, अलार्म लगाया था, अलार्म बजा नहीं, आँख खुला तो देखे लेट हो गया। बस नहाने जा रहे हैं, नहा के फटाक से आ रहे कुर्ता पजामा पहन के। अरे लड़का लोग हल्ला करने लगेगा, टकला नेताजी अब नहाइएगा, तैयार होइएगा, आप आइएगा। आधा घंटा लग जाएगा इसमें, 15-20 मिनट तो आप बोल रहे हैं, बस इतना देर कीजिएगा तो लड़का लोग हल्ला करने लगेगा। अरे काम कीजिए ना, तब तक उस लोग को बोलिए ना भाषण वाषण देने के लिए, वो लोग भाषण देगा अपना, हम तब तक पहुँचते हैं। आधा घंटा उस लोग उलझा के रखिए। अच्छा अच्छा, जल्दी आइए जल्दी आइए। अरे यार कौन आ गया, लेट पे लेट हो रहा है, ऊपर से पता नहीं कौन कौन आ जाता है। अभी जाके देखते हैं। क्या काम है भाई तुमको, क्यों बैल बजा रहा है मेरा घर का? टकला नेताजी झंडा लीजिएगा। झंडा? हाँ झंडा, आज 15 अगस्त है ना। अरे नहीं नहीं, हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? 15 अगस्त है तो झंडा लेना चाहिए ना, ले लीजिए। अरे हमको नहीं चाहिए, हमको जाना है स्कूल, लेट हो गया, हम पहले से, डिस्टर्ब नहीं करो, मेरे पास पहले से ही झंडा है। अरे तो क्या हुआ, एक और ले लीजिए हमसे। अरे हमको नहीं चाहिए, क्यों जिद कर रहे हो? कह दिए एक बार नहीं चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है तुमको? महंगा नहीं है ज्यादा, 10 रुपया का। अरे 10 रुपया का हो या 1 रुपया का हो, हमको नहीं चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है, डिस्टर्ब नहीं करो, जाए ऐसे। लेट हो गया, हमको पहले ही बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा है कि बात तो बार बार रिपीट कर रहे हो। फ्री में लीजिएगा। फ्री में क्यों दोगे? देंगे, लीजिएगा। अच्छा अच्छा दे दो दे दो। फ्री में देंगे तब आपके पास समय है, तब लेट नहीं हो रहा, लेकिन पॉकेट से 10 रुपया नहीं निकल रहा। तुम जाके भाषण देगा स्कूल में, वो भी 15 अगस्त पे। कैसा स्कूल वाला वो जो तुमको बुला रहा भाषण देने के लिए? ए भाई ये ज्यादा बकवास कर रहा है तुम, समझा? निकले ऐसे नहीं तो हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा, ज्यादा होशियार बन रहा है। एक तो समय खराब कर रहा है, ऊपर से उल्टा सीधा बोल रहा है। उल्टा सीधा क्या बोल रहा है? पहले झंडा दे रहे थे तब नहीं ले रहा था, बोले फ्री में लीजिएगा तो बोलता हाँ लेंगे, तब तुमको लेट नहीं हो रहा। हर जगह खाली पैसा दिखता है तुम। हाँ दिखा रहा हमको जाके भाषण देना है, तुम भाषण देगा, नहीं बचना हमको भी। हाँ तो हम कभी नहीं लेना, निकले ऐसे, नहीं तो तुम्हारा ठेला तोड़वा देंगे। और कर भी क्या सकता है, कुर्सी पे बैठ के अच्छा काम तो कर नहीं सकता है, बना हुआ सामान को खाली तोड़वा सकता है तुम। ज्यादा बोलेगा ना तो तुम्हारा शरीर भी तोड़वा देंगे, निकले ऐसे, जिसको देखो दिमाग खराब करता है के। क्या हुआ सर, कब आएगा टकला नेता? अरे वो रास्ता में आ जाएंगे थोड़ा देर में, तब तक आप लोग एक काम कीजिए, एक एक करके आइए और भाषण दीजिए। आप लोग से कहे थे ना स्पीच तैयार करके आना है, आज स्वतंत्रता दिवस है, स्पीच रेडी करके आए हैं ना। चलिए आइए एक एक करके भाषण दीजिए। मास्टर जी 5 मिनट से ज्यादा भाषण नहीं देंगे, ठीक है? जो भी बच्चा को भाषण देना है जल्दी जल्दी दिलवाइए, नहीं तो जलेबी ठंडा हो जाएगा, खाने में मजा नहीं आएगा। हाँ हाँ मिलेगा जलेबी, नहीं होगा ठंडा। चलो तुम ही आओ, सबसे पहले भाषण दो, जलेबी खाना है तुमको। फू 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 फू, क्या कर रहा है माइक पे तुम? फू 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 क्या कर रहा है? तुमको बोले भाषण देने फू फू कर रहा। अरे सर माइक टेस्ट कर रहा, सही काम कर रहा कि नहीं? अरे माइक सही काम कर रहा, भाषण दो चुपचाप से। फू फू करने आया, बहुत बड़ा संगीतकार समझ रहा है अपने आप को। देश हमारा प्यारा है, सारे जहां से न्यारा है, हम छोटे हैं तो क्या हुआ, आजादी पर हक हमारा है, हाँ आजादी पे हक हमारा है। क्या हुआ, बोलो आगे, मुंह क्या देख रहा? हो गया सर, हो गया। ये तैयारी करके आया तुम? हाँ ये तैयारी करके आया? जी सर यही तैयारी करके आया। अरे इससे क्या होगा, तुम लोग को बोले थे ना स्पीच तैयार करके आना, 2-4 लाइन से क्या होगा? जलेबी और लड्डू भी तो एक एक ही दीजिएगा, अब एक जलेबी एक लड्डू में क्या आपको पूरा किताब लिख के दे दे? मास्टर जी महंगाई बढ़ गया, जितना का सामान दीजिएगा उतना है ना सर्विस मिलेगा। क्यों करा तुम, बात करने का तमीज नहीं है, फालतू बकवास करता। चलो जाए से। जाएंगे कहाँ, जलेबी और लड्डू दीजिए। मिलेगा मिलेगा, चुपचाप से जाकर बैठो। चलो रे काला कद्दू, ऊपर स्पीच दो। मास्टर जी काला कद्दू तो आया ही नहीं है। क्यों, कहाँ गया काला कद्दू, क्यों नहीं आया? मास्टर जी उसको फीवर निकल गया। अचानक से फीवर कैसे निकल गया? कल तो आया था स्कूल, कल तो ठीक था। मास्टर जी फीवर तो अचानक से आता है ना, धीरे धीरे थोड़ी ना आता। आ गया तो आ गया, लेकिन मास्टर जी घर जाएंगे ना हम तो जलेबी और लड्डू उसका लेके जाएंगे, हमको बोला है लेके आना। हाँ मिलेगा भाई, जलेबी लड्डू मिलेगा। तुम लोग खाली क्या जलेबी लड्डू खाने आया है? मास्टर जी जब पेट खाली होता है ना तो पहले पेट के बारे में हम लोग सोचते हैं, भरा हुआ रहता है तब दूसरा चीज के बारे में सोचते हैं। अच्छा छोड़ो ये सब बात, हाँ भाषण दो चलो। जी मास्टर जी आ रहा। 5 किलो चना दाल, 2 किलो उड़द का दाल, 1 किलो अरहर का दाल, 5 किलो चीनी, 2 पैकेट नमक का। ए भाई ए, क्या बकवास कर रहा है तुम्हें? तुमको बोले भाषण देने, तुम यहाँ पे राशन का लिस्ट सुना रहा, क्या कर रहा है सब? मास्टर जी यही सब लिखा हुआ। यही सब लिखा हुआ मतलब? अरे मास्टर जी मम्मी बोली थी कागज में ना हम तुमको बढ़िया स्पीच लिख के देते हैं, यही पढ़ के बोलना, सब ताली बजाएगा, यही लिख के दिए। अभी आगे भी है, 10 किलो आटा, 5 किलो चावल भी है। चुप करो तुम, चुप करो पागल, चुप करो बेवकूफ कहीं का। तुम लोग को तैयारी करके आने के लिए बोले थे कि लिखवा के आने के लिए बोले थे? अरे मास्टर जी हमको लगता है हम गलती से ना अलग कागज लेके आ गए। अरे जो भी हुआ हो, कागज से कहने बोलना, अपने से बोलो। इतना दिन से
15 अगस्त पे आ रहे हो, कुछ तो आता ही होगा कि खाली जलेबी खाने आते हो तुम लोग? नहीं नहीं मास्टर जी, हर साल 15 अगस्त पे हम आते हैं, हमको आता। बिना लिस्ट के भी हम बोल सकते हैं। हाँ तो बिना लिस्ट देके बोलो बोलो बोलो, इसमें कौन सा बड़ा बात है? मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज 15 अगस्त है, स्वतंत्रता दिवस है, इंडिपेंडेंस डे। आज के दिन हम लोग को स्कूल में एक जलेबी और एक लड्डू मिलता। लड्डू भोला हलवाई के यहाँ से आता, जलेबी ढोला हलवाई के यहाँ से आता। गरम जलेबी ठंडा करके प्रिंसिपल साहब हम लोग को खिलाते हैं, आवाज उठाने पर डांट के स्कूल से भगाते हैं। बस अब हम इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप ही लोग बोलिएगा बहुत भाषण देता है गोरा कद्दू, इसी के चक्कर में जलेबी ठंडा हो जाता है। थैंक यू। कैसा लगा सर? एकदम बकवास लगा। तुम लोग से खाली फालतू बकवास होगा और तो कुछ होगा नहीं। मास्टर जी, आप भी तो हम लोग को बैठा के यहाँ समय पास करवा रहे हैं, कहाँ है आपका टकला नेता? अरे उन्हीं के चक्कर में ही सब हमको सुनना पड़ रहा है ना, आने दो उनको बताते हम। क्या टकला नेताजी इतना समय लगा देते हैं? लड़का लोग परेशान कर दिया उल्टा पुल्टा भाषण सुना के। आप बोले 4 घंटा में आएंगे, 45 मिनट बाद आए आप। अरे प्रिंसिपल साहब, एक पागल आदमी आ गया था, दिमाग खा रहा था सुबह सुबह, इसीलिए लेट हो गया। हम जा रहे थे बस नहाने के लिए, इतना ही में मेरे घर का कोई बैल बजा रहा था बार बार, तो हमको देखना पड़ गया कि कौन आया। अरे ये सब कहानी छोड़िए ना, फिर कहानी सुना के और लेट कर रहे आप। भाषण दीजिए माइक पे, लड़का लोग इंतजार कर रहा है जलेबी खाना उस लोग को। अच्छा अच्छा, दे रहे भाषण दे रहे। हाँ तो भोंदूलाल के छात्रों, मैं आ गया हूँ। मैं कौन हूँ? टकला नेता। आप लोगों को तो पता ही होगा, आज 15 अगस्त है। अरे हम लोग को भी पता आज 15 अगस्त है, तो अभी हम लोग यहाँ आए जलेबी खाने। तुमको इतना लेट क्यों हुआ ये बताओ। ऐसा है, तमीज से बात करो, हम बड़ा है तुमसे, आप करके बात करो। हाँ, आपको इतना लेट क्यों हुआ? कहाँ थे? समय का कदर नहीं है क्या? अरे हम फंस गए थे, लेट हो गया, अलार्म नहीं बजा घड़ी का। अलार्म नहीं बजा तो फंस कैसे गए थे? अरे अलार्म नहीं बजा तो नींद नहीं खुला, लेट से नींद खुला, फिर नहाने जा रहे थे, इतना ही में मेरा घर पे कोई आ गया। कौन आया? अरे एक झंडा बेचने वाला आ गया था आदमी। अच्छा तो? अरे झंडा बेचने वाला आ गया था, उसके पास हम गए, बोले हमको नहीं चाहिए, दिमाग खराब कर रहा था, झगड़ा करने लग गया, इसी में लेट हो गया। क्यों किया वो झगड़ा? आप उससे बदतमीजी किए थे क्या? अरे हम कोई बदतमीजी नहीं किए थे, ये सब बात छोड़िए ना, क्यों ये सब बात आप लोग कर रहे हैं? जिसके लिए हमको स्कूल में बुलाया गया है वो काम करने दीजिए हमको। हाँ वही काम कीजिए नेताजी, चलिए जलेबी और लड्डू ले आइए और सबको बांटिए, बहुत भूख लगा हम लोग को। अरे प्रिंसिपल साहब, ये लोग तो भाषण सुनने के लिए रेडी नहीं है, जलेबी और लड्डू चाहिए इस लोग को। एक काम कीजिए, खिला दीजिए इस लोग को जलेबी और लड्डू, जब तक नहीं मिलेगा तब तक ये लोग ना भाषण सुनेगा नहीं। अरे टकला नेताजी, एक बार जलेबी लड्डू दे दिए ना इस लोग को, तब तो ये लोग बिल्कुल भाषण नहीं सुनेगा, भाग जाएगा खा के, उसीलिए तो ये लोग आया है। अरे तो जब इस लोग को भाषण सुनना ही नहीं है तो फालतू क्यों समय खराब कर रहे हो, मेरा भी गला खराब करवा रहे हैं आप हैं? जलेबी और लड्डू खिला के भेजिए इस लोग को। अरे सिखाएंगे नहीं, सुनेगा नहीं ये लोग भाषण अच्छा अच्छा, तो कैसे सीखेगा? अरे हर साल तो आते हैं भाषण देने के लिए, कहाँ सीखता है लोग? हर बार का यही हरकत है इस लोग का, बदतमीजी करता खाली। अरे आप भी तो लेट आते हैं ना, तब ये लोग ऐसा करता है। अच्छा अच्छा छोड़िए, ऐसा बात छोड़िए, अब मेरा भी मूड नहीं कर रहा, जलेबी और लड्डू हमको भी खिलाइए तो। अच्छा मतलब आप भी जलेबी लड्डू खाने आए हैं? अरे घर से बिना नाश्ता किए निकले हैं, जल्दी जल्दी तो खाएंगे नहीं, भूख लगा हमको भी। हम बच्चा लोग के बारे में सोच रहे थे कि यही लोग खाली जलेबी लड्डू खाने आया, लेकिन यहाँ तो आप इतना बड़ा होके भी जलेबी लड्डू खाने आए हैं। छोटा बड़ा से क्या होता है, जलेबी लड्डू सब खाता है। चलिए चलिए खिलाइए जल्दी से। ये करीना है, आज से आपके साथ ही पढ़ेगी। अरे ये करीना तो बहुत खूबसूरत है, आज से हम लोग के साथ पढ़ेगी। इसको तो हम पटा कर ही रहेंगे, इतनी मस्त लड़की आज से पहले हम कभी देखे ही नहीं है। अरे ये करीना तो बहुत मस्त है, इसको तो हम पटाएंगे। अरे क्या गजब लड़की है, इसको तो हम ही पटाएंगे। आप में से कौन कौन करीना को अपना दोस्त बनाना चाहता है? अरे मास्टर जी, हम बनाएंगे करीना को दोस्त, मेरे बगल में बैठाइए। आओ करीना, इधर आके बैठो। और तुम सुनो, मेरे सीट से हटो, जाओ पीछे, करीना को बैठने दो। नहीं ना मास्टर जी, करीना को मेरे सीट पर भेजिए, हम इसको अपना सीट पर बैठाएंगे, इसको अपना दोस्त हम बनाएंगे। और तुम पीछे जाकर बैठो। आओ करीना, आओ बगल में बैठो। मेरा नाम काला कद्दू है, हमसे दोस्ती करो। अरे करीना सुन लो, तुम मेरे बगल में ही बैठोगी और किसी के बगल में नहीं बैठोगी। एक बार जो हम बोल दिए बस फाइनल। ए मर्द का आवाज का बच्चा, तुम चुप रहो। करीना मेरे बगल में बैठेगी। सोच रहा है आवाज मर्द जैसा निकल रहा है, तो तुम ही मर्द है क्या क्लास में? हम भी हैं। रे काला कद्दू चुप रहो, समझा रहे हैं प्यार से, गुस्सा से समझाएंगे ना तो फिर समझ नहीं पाओगे तुम। अरे तुम दोनों चुप करके बैठे रहो, करीना मेरे साथ बैठेगी। करीना भी गोरी है, हम भी गोरे हैं। तुम लोग पहले अपना चेहरा देखा है जो करीना को बोल रहा है मेरे बगल में बैठो? अरे तुम चुप रहो रे, अपने आप को डेरी स्मार्ट समझ रहा है। गोरा होने से स्मार्टनेस नहीं आता है, गोरा तो सुअर भी होता है। इसका मतलब क्या, करीना सुअर के साथ बैठेगी? ऐसे सही बोले तो तुम्हारा चेहरा देखकर सुअर का भाई लगता है तुम। अरे हम तो है ही सुअर का भाई, तुम है ना काला सुअर नाले वाला। यहाँ क्या करने आया, जाके नाला में रहो और वही पानी पियो और वही निकालो। आओ ना करीना, क्या सोच रही हो, आओ मेरे बगल में बैठो
और तुमरी पगली तुमको बोल रहे मेरे सीट से उठ के पीछे चली जाओ, बैठी रही हो, क्या सोच रही हो? हमको पटा लोगी? हम नहीं पटेंगे, भागो। अरे चुप रहो तुम लोग, क्या चल रहा है ये क्लास में? तुम लोग को बोले करीना को कौन फ्रेंड बनाना चाहता है, तो तुम लोग उसके ऊपर लाइन मारना चालू कर दिया। मेरे बगल में बैठो, मेरे बगल में बैठो। लफंगा सब, पढ़ाई करने आता है, नाटक करने आता है। अरे मास्टर जी, हम लाइन नहीं मार रहे हैं, हम तो बस काला कद्दू और टिकाना से उसको बचा रहे हैं, कहीं वो लोग बगल में बैठा न ले, इसको छेड़छाड़ न करे। करीना मेरे बगल में सेफ रहेगी। अरे पहले तुम खुद सेफ हो जाओ, लफंगा कहीं का। सबसे पहले तुम ही तो बोला था करीना मेरे बगल में बैठेगी। हम हैंडसम लगते हैं, जो बचाता है वो ऐसे बोलेगा हम हैंडसम है, तुम लोग जोकर है। मेरा चेहरा पे बुड़बक नहीं लिखा हुआ है। अरे तो मास्टर जी, आपका चेहरा पे स्मार्ट भी नहीं लिखा हुआ है। अरे चुप रहो तुम लोग का ऐसा हरकत ऐसा नहीं है कि मेरे नजर में नहीं आया हुआ है। तुम लोग सारा दिन खाली क्लास में लड़की लोग को देखते रहते हो। लफंगा एक नंबर का तुम लोग। अरे झूठ सूट इल्जाम नहीं लगाई मास्टर जी, मेरे बगल में ये लड़की बैठी थी, हम इसको बोले ना पीछे चली जाओ। अगर ऐसा कुछ होता तो इसको साथ में नहीं बैठाते और बगल से करीना को भी बैठा लेते। अरे चुप रहो तुम लोग, अब मेरा बात सुनो। कल रक्षाबंधन है। अरे हाँ मास्टर जी, पता है, आगे आप क्या बोलने वाले हैं। कल छुट्टी है, नहीं आना है, सबको पता है। बार बार क्या बताते हो हर साल एक ही चीज आके। अरे चुप रहो तुम, पहले पूरा बात सुना करो, बीच में खाली बोलते रहते हो। हम ये कह रहे हैं कि कल स्कूल बंद नहीं है, कल सबको आना है। अरे मास्टर जी, कल स्कूल आके क्या करेंगे? कल तो रक्षाबंधन है ना। अरे तुम लोग को अपना बहन से राखी बंधवाना है ना, स्कूल आना। अरे तो मास्टर जी, मेरी बहन घर में रहती है, हम स्कूल आके किससे राखी बंधवाएंगे? स्कूल में मेरी कौन सी बहन है? अरे ये सब है ना, करीना है ना तुम्हारी बहन, बांधेगी राखी तुमको। काला कद्दू को भी बांधेगी, टिकाना को भी बांधेगी, पूरा क्लास का लड़का को बांधेगी, और ये सब जो लड़की है ये लोग भी बांधेगी। क्या मास्टर जी, करीना हमको राखी क्यों बांधेगी? बाकी सबसे हम बंधवा लेंगे, करीना क्यों बांधेगी? वो मेरी बहन थोड़ी ना है। अरे तो बाकी सब तुम्हारी बहन है। हाँ, बाकी सब मेरी बहन है, हम उस लोग को बहन मानते हैं, उस लोग से हम राखी बंधवा लेंगे, लेकिन करीना से नहीं बंधवाएंगे मास्टर जी। अरे क्यों, करीना से क्यों नहीं बनवाओगे? करीना भी तुम्हारी बहन है, हम बनाएंगे उसको तुम्हारी बहन। अरे मास्टर जी, हम ऐसे ही किसी को बहन नहीं बना सकते हैं। ये लोग तो इतना साल से पढ़ रही है, जान पहचान हो गया है, इसीलिए इस लोग को बहन बनाया है। करीना को हम बहन नहीं बनाएंगे, वो तो आज ही एडमिशन ली है ना। हमको पहले सोचना पड़ेगा इसको बहन बनाए या कुछ और। अरे तुम ज्यादा बोलता है, प्रिंसिपल साहब बोले हैं कल सब बच्चा स्कूल आएगा और कोई नाटक नहीं चलेगा कि मेरा तबीयत खराब है, ये खराब है, वो खराब है। सबको स्कूल आना है, तुम लोग के पेरेंट्स को भी कॉल जाएगा ताकि तुम लोग का नाटक न चल सके। अब एक शब्द भी कोई बोला तो मार के हड्डी तोड़ देंगे उसका, और उसके पापा को फोन करेंगे। अरे ये क्या चल रहा है? जबरदस्ती राखी बंधवाया जा रहा है, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है। सबसे राखी बंधवा लेंगे तो पत्नी किसको बनाएंगे, गर्लफ्रेंड किसको बनाएंगे? हम स्कूल नहीं आएंगे, कुछ भी हो जाए। इससे अच्छा तो कॉलेज है, स्कूल में इतना पाबंदी है, हम कल से कॉलेज जाएंगे, वहाँ पे तो फ्रीडम है। अरे हम भी करीना से राखी नहीं बंधवाएंगे, भले हम कटरीना से बंधवा लेंगे, लेकिन करीना से कभी राखी नहीं बंधवाएंगे। कल हम भी स्कूल नहीं आएंगे। हेलो हेलो पिताजी। अरे काला कद्दू, तुम अपना आवाज चेंज करके क्या बात कर रहे हो? अरे हम अनपढ़ स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहे हैं सर। अरे तो पिताजी काहे बोल रहे हैं? अरे पिताजी कहाँ बोल रहे हैं, हम ही तो बोल रहे हैं प्रिंसिपल साहब। अरे अभी तो आप फोन पे बोले हेलो पिताजी। अरे हाँ, वो हम ये बोल रहे थे, काला कद्दू के पिताजी बोल रहे हैं ना। हाँ हाँ बोल रहे हैं, बोलिए सर। वो हम कह रहे थे कल रक्षाबंधन है। हाँ वो तो हमको भी पता है, ये जान के खुशी हुई कि आपको भी पता है। अच्छा अच्छा, ये जान के खुशी हुई कि आपको भी पता है। अरे तो काहे नहीं पता होगा, कैलेंडर हमारा घर में भी आता है। नहीं, हम ये सोच के खुश हो रहे हैं कि आपको भी पढ़ने आता है। अरे तो हमको कहीं नहीं पढ़ने आएगा, हमको अनपढ़ है क्या? अरे अनपढ़ नहीं है तो बच्चा को अनपढ़ स्कूल में काहे डाले आप? अनपढ़ स्कूल में तो अनपढ़ का बच्चा ही ना पढ़ने आता है। अरे क्या बकवास कर रहे प्रिंसिपल साहब, आप फोन क्या किया, सीधा सीधा बोलिए। आप टेढ़ा खड़े हैं क्या भैया? अरे नहीं। तो फिर आपको सीधा सुनाई क्यों नहीं दे रहा है? अरे यार जिस काम के लिए आप फोन किए वो बोलिए, समय नहीं है मेरे पास। अरे तो समय किसके पास है, बताइए तो उसी से फोन करके बात करें। अरे हम ही से बात कीजिए ना, आप काहे फोन किए? अरे वो हम कह रहे थे कल रक्षाबंधन है ना। हाँ है। तो कल अपना बचवा लोग को उसका बहन से राखी बनवाइएगा घर पे। अरे वो तो हम बनवा लेंगे, ये तो हमको भी पता है, यही बताने के लिए फोन किए थे। हमारा बचवा लोग अनपढ़ स्कूल में पढ़ता है, हम अनपढ़ नहीं है जो हमको नहीं पता होगा। अच्छा अच्छा भाई साहब, आप पढ़े लिखे स्कूल से पढ़े हैं? अरे यार आप फोन काहे किए, क्या फालतू बकवास कर रहे हैं, पागल हो गए क्या आप? अरे नहीं नहीं, हम काहे पागल होंगे। आप ये बताइए, आप अपना बच्चा लोग का अभिभावक बोल रहे हैं ना। अरे ये अभिभावक क्या होता है? अरे काहे बोलते हैं हम पढ़ा लिखा स्कूल से पढ़े हैं, आप तो अनपढ़ है, एडमिशन ले लीजिए आप भी। अभिभावक का मतलब होता है गार्जियन। अरे यार क्या फालतू बकवास कर रहे हैं आप? अगर आपको सीधा सीधा बात बताना है काहे फोन किए तो बोलिए, नहीं तो हम फोन रखे। अच्छा अच्छा, आपको फोन रखना है? अरे आप नहीं बताइएगा तो फोन रखना ही ना पड़ेगा। अरे बता देंगे तो क्या फोन दे के जाइएगा?
अरे हम आपको फोन काहे देंगे, पागल है क्या जी तुम? अरे तुम तो रख पे उतर गया तुम। अभी तो आप करके बात कर रहा था। हम भी तुमसे आप करके बात कर रहे थे, अब बाप बाप करके बात करे। रे साला पागल रे, तुम्हारा स्कूल से तुमको निकलवा के मार खिलवाएंगे, समझा? अगर दोबारा से हमको फोन किया तो फोन करके मजाक करता है। जो मन मेरा बकवास कर रहा है, रक्षाबंधन है रक्षाबंधन है। रखो फोन साले। यार ढीला, तुम तो मस्त मिमिक्री किया प्रिंसिपल साहब का, पापा को पता ही नहीं चला। बहुत अच्छा परेशान किया। अब प्रिंसिपल साहब जब पापा को फोन करेंगे ना कि अपना बच्चा लोग को कल स्कूल भेजिएगा, तब पापा प्रिंसिपल साहब को जो घरी आएंगे, मजा आ जाएगा। मास्टर जी सोच रहे थे कि हम लोग कोई दिमाग नहीं लगा सकते हैं। हम गोरा कद्दू है, मेरा दिमाग बहुत चलता है। अब देखते हैं ना हमको स्कूल कौन भेजता है। पापा सामने से बोलेंगे बेटा स्कूल नहीं जाना। हेलो, कौन बोल रहा है? अरे सर हम प्रिंसिपल साहब बोल रहे हैं अनपढ़ स्कूल का। अरे यार साले, तुमको अभी भी झाड़ के रखा है ना फोन, काहे दोबारा फोन किया है? अलग अलग नंबर से फोन करता है, मार के देह तोड़ देंगे तुम्हारा स्कूल में आके। समझ में नहीं आता है तुमको? अरे 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 क्या बकवास कर रहा है तुम? हाँ क्या बकवास कर रहा है? हम कब फोन किया तुमको? पागल तो नहीं हो गया है तुम? अरे पागल तो तुम हो गया है, एक तो फोन करके बकवास करता है, ऊपर से नाटक कर रहा है अब। अरे यार हम कहाँ नाटक कर रहे हैं? हम तो अभी फोन किया तुमको, हम पहले नहीं फोन किया तुमको एक बार भी। अरे तो इससे पहले क्या तुम्हारा भूत फोन किया था जो फोन पे बकवास कर रहा था? कल रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन के बारे में बताने के लिए फोन किया हो ना? अरे हाँ रक्षाबंधन के बारे में ही बताने के लिए फोन किए, तुमको कैसे पता चला? अरे तुम ही तो साले थोड़ा देर पहले फोन करके बताया हमको। क्या बताया हम? अरे यही बताया कि कल रक्षाबंधन है। अरे ये तो सबको पता है कि कल रक्षाबंधन है। उसके आगे क्या बताया हम? अरे उसके आगे बोला कि अपना बचवा लोग को उसका बहन से राखी बनवा देना कल घर पे। अरे यार वो कोई और होगा, हम नहीं फोन किए थे। हम तो ये बोलने के लिए फोन किए हैं कि कल स्कूल खुला हुआ है, बच्चा लोग को स्कूल भेज दीजिएगा। और कल सभी बच्चा को स्कूल में आना है, जो नहीं आएगा उसको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। क्योंकि बच्चा लोग स्कूल में पढ़ाई नहीं करता है, खाली लड़की लोग को ताकता है। इसीलिए हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं कि जितना भी क्लास में लड़की सब है ना, लड़का लोग को राखी बांधेगी, ताकि उस लोग का मन पढ़ाई पे लगा रहे, लड़की पे नहीं। अरे प्रिंसिपल साहब, ये तो बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हैं आप लोग। हम भेजेंगे अपना बचवा लोग को। अच्छा ये देखिएगा कि वो लोग बहाना ना करे। अगर बहाना करे तो समझ जाइएगा कि वो लोग किसी लड़की से राखी नहीं बंधवाना चाहता, इसीलिए नहीं आ रहा है। मार के भेजिएगा उस लोग को स्कूल। अरे प्रिंसिपल साहब आप चिंता नहीं कीजिए, हम भेजेंगे उस लोग को। देखते हैं ना कैसे नहीं राखी बंधवाता है। और कौन फोन किया होगा प्रिंसिपल साहब आपका नाम बदल के? अरे कोई फोन करवाया होगा जानबूझकर, ताकि आप अपना बचवा लोग को स्कूल ना भेज सके। और इसके पीछे आपके बचवाई लोग का हाथ होगा, और किसका हाथ होगा? काहे कि वही लोग ना नाटक करना चाह रहा होगा ताकि उस लोग को स्कूल ना आना पड़े। अरे आने दीजिए उस लोग को, आज छोड़ेंगे नहीं। मजाक करता है फोन करके। बताइए उस लोग का चक्कर में हम आपको उल्टा सीधा बोल दिए। माफ कर दीजिएगा प्रिंसिपल साहब। अरे ठीक है भाई साहब, कोई बात नहीं। अरे क्या रे काला कल उठा, तुम फोन करवाया था ना दूसरा आदमी से, प्रिंसिपल साहब बन के मजाक करता है। मार के हड्डी तोड़ देंगे तुम्हारा। हमको प्रिंसिपल साहब का फोन आया, कह रहे थे कोई और था जो तुमसे मजाक किया है। कल तुम लोग को स्कूल जाना है। अरे पापा हम किसी से फोन नहीं करवाए हैं, घोड़ा कद्दू करवाया होगा, उससे पूछिए। अरे पापा हम भी नहीं करवाए, झूठा सूठा इल्जाम लगा रहा है मेरे ऊपर। अरे चुप रहो तुम दोनों, झूठा कहीं का। तुम दोनों मिलकर ये सब काम करवाया है। तुम लोग का ये चाल नहीं चलने वाला है। कल सुबह तैयार हो जाना और स्कूल जाना। रक्षाबंधन है ना, लड़की लोग राखी बांधेगी ना, देखते हैं कैसे नहीं राखी बंधवाते हो तुम लोग। अरे इतना अच्छा चाल चले थे, वो प्रिंसिपल मेरा चाल पे पानी फेर दिया। आप कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। स्कूल तो हम नहीं जाएंगे, करीना सा की राखी कैसे बंधवा सकते हैं हम? अरे कुछ हमको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, ताकि पापा खुद हमको स्कूल न भेजें। ऐसा क्या करें कि पापा हमको खुद स्कूल न भेजें, काहे कि हम भी राखी नहीं बनवाना चाहते हैं करीना से। हाँ ढीला, क्या हुआ? तुम क्या सोचा है? अरे हम तो सोच लिए अपना, हम बुखार का नाटक करेंगे, तुम अपना सोच लो। अरे हम भी सोच लिए, हम भी बुखार का ही नाटक करेंगे, स्कूल लेकिन नहीं आएंगे। तुम्हारा प्लान अगर सक्सेस हो जाता ना तो ये नाटक करना ही नहीं पड़ता। प्रिंसिपल सारा हम लोग का प्लान पे पानी फेर दिया। चलो फिर हम भी बुखार का नाटक करेंगे सवेरे में। अरे काला कदू गोरा कदू उठो, सवेरे हो गया, तैयार होकर स्कूल भी जाना है तुम लोग को। रक्षाबंधन है आज के दिन लेट मत करो। चलो चलो उठो उठो। अरे पापा तबीयत खराब लग रहा है, आज छोड़ दीजिए, आज हमसे खराब ही नहीं होया जा रहा है। अरे चुप रहो, नाटक मत करो। तबीयत सही है तुम्हारा, राखी नहीं बनवाने के चक्कर में एक्टिंग कर रहे हो, सब पता है हमको। नहीं पापा हम सही बोल रहे, ऐसा कोई बात नहीं है। हम अभी बहुत बीमार है, हमसे बोला भी नहीं जा रहा है पापा। अरे देखे बॉडी गर्म है कि नहीं? अरे बॉडी गर्म कहाँ है, ये तो ठंडा है। अरे पापा हमको गरम बुखार नहीं, हमको ठंडा बुखार है। अरे चुप रहो, ठंडा बुखार है, ठंडा भी कहाँ है, नॉर्मल है ये तो। अरे हाँ पापा हमको नॉर्मल बुखार है, मुंह से बोला भी नहीं जा रहा है पापा। अरे तो तुम कहाँ से बोल रहा है, मुंह से नहीं बोल रहा है तो? अरे पापा मजाक नहीं कीजिए,
मेहनत से बोल रहे हैं, बहुत बुखार है, तबीयत सही नहीं लग रहा है पापा। अरे नॉर्मल बुखार है ना, कोई बात नहीं है, चलो स्कूल चलो, घर ले आएंगे तुमको वापस राखी बंधवा के। इतना सब बात पे एक्टिंग नहीं किया जाता है, चलो चलो। और अगर ज्यादा नाटक करोगे तो स्कूल का जितना लड़की है उस लोग को घर पे ले आएंगे, समझा? अरे ये क्या पापा बोल रहे, लड़की लोग को घर पे ले आएंगे? तब तो हम फंस जाएंगे, अब क्या करें? अरे पापा अब लड़की लोग को नहीं बुलाइए, अब पंडित जी को बुलाइए, मेरा मैयत का तैयारी करना है आपको, हमारे पास समय कम है। अरे नाटक नहीं करो, प्रिंसिपल साहब का फोन आया था, बोले स्कूल नहीं आना है, वो तुम लोग से मजाक किए थे। चुपचाप से उठो, डॉली को राखी बांधना है तुम लोग को, नहा धो के तैयार हो जाओ। अरे क्या बोल रहे हैं पापा, स्कूल नहीं जाना है? प्रिंसिपल साहब फोन किया आपको, पहले बताना चाहिए ना, हमको थोड़ा सा बेटर लग रहा था। अरे पकड़ा गया ना नाटक तुम्हारा, एक्टिंग कर रहा था ना। कोई प्रिंसिपल साहब का हमको फोन नहीं आया, चुपचाप से तैयार हो, नहीं तो हाथ पैर तोड़ देंगे तुम्हारा। आज नाटक करता है, राखी नहीं बनवाना है तुमको, आवारा लड़का, लड़की ताकता है क्लास में तुम लोग, चलो तैयार हो। अरे आप सुबह सुबह झूठ बोलते हैं, आपको शर्म नहीं आता है? आप झूठ बोलिएगा तो बच्चा क्या सीखेगा? बच्चा भी झूठ बोलेगा ना, तभी तो हम लोग को आदत पड़ गया है झूठ बोलने का। अरे चुप रहो, झूठ अपने बोलते हो सारा दिन, आरोप मेरे ऊपर लगाते हो, मुंह तोड़ देंगे तुम्हारा। और तुमने कल उठा, तुमको अलग से बोलना पड़ेगा, उठ ही नहीं रहा तब से, लेटा हुआ है, कहीं नहीं उठ रहा है, चलो तैयार हो। अरे पापा आधा घंटा में उठेंगे, सोने दीजिए। प्रिंसिपल साहब का हमको फोन आया था, बोले आज स्कूल बंद रहेगा, स्कूल नहीं जाना है, आराम से डॉली से राखी बनवाएंगे। हड़बड़ क्या? अरे चुप रहो, कब फोन आया था तुमको प्रिंसिपल साहब का? प्रिंसिपल साहब हमको रात में फोन किए थे, बोले थे कल स्कूल खुला रहेगा, बच्चा लोग नाटक करेगा तो मार के उस लोग को स्कूल भेजिएगा। और तुम नाटक करते हो कि प्रिंसिपल साहब का फोन आया था। कब आया था तुमको फोन? अरे अभी तो थोड़ा देर पहले सुबह में हमको सपना में फोन आया, देखिए कब आपको भी आएगा फोन, काहे कि सुबह का सपना सच होता है ना। अरे चुप रहो तुम, तैयार हो, बकवास करता है, सुबह का सपना सच होता है, दोनों का हाथ पैर तोड़ देंगे अगर तैयार होकर स्कूल नहीं गया तो। अरे आप किसका फोन आ रहा है भाई? अरे और किसका होगा, प्रिंसिपल साहब का होगा, उठा लीजिए। बोले थे ना आएगा, फोन आएगा। हेलो, हाँ प्रिंसिपल साहब बोलिए। अरे सर स्कूल आज बंद है, बच्चा लोग को घर पे ही रखिए। अरे क्या हुआ प्रिंसिपल साहब, आप ही तो बोले थे स्कूल खुला हुआ है, बच्चा लोग को भेजिएगा। नहीं नहीं, किसी कारण से स्कूल बंद करना पड़ गया हमको, बच्चा लोग को घर पे ही रखिए, घर पे बहन है ना उस लोग से राखी बनवाइए। ठीक है सर, ठीक है। अरे ये कैसे हो सकता है, जो सपना तुमको अभी सुबह में आया वो सपना तुम्हारा सच हो गया और तुम इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा था? अरे पापा हम जो बोलते हैं वो होकर रहता है, और जो नहीं बोलते हैं वो डेफिनेटली होकर रहता है, क्योंकि मेरा नाम काला कद्दू है। अरे काला कद्दू, तुमको सच में सपना आया था? प्रिंसिपल साहब फोन करेंगे तुमको और बोलेंगे स्कूल बंद है। अरे बकुआ ये सवाल पापा किए वहाँ तक तो समझ में आ रहा है, तुम साला हमारा छोटा भाई होकर, वो भी इतना तेज होकर, इतना सा बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर। पूछ रहा है जो सपना आया था वो सही है क्या? अरे हम धमकाए थे प्रिंसिपल साहब को, तभी फोन किए डर के मारे। हम तुम्हारी तरह थोड़ी ना है, छोटा मोटा चाल चलेंगे, हम जब भी चलते हैं बड़ा चाल चलते हैं। प्रिंसिपल साहब को हम बोल दिए थे कि अगर आप कल स्कूल खोलिएगा तो हम शीला मैम को बोलेंगे, आएगी वो भी आपको राखी बांधने। प्रिंसिपल का बच्चा घबरा कर डर गया, बोला ऐसा मत करना, एक काम करते हैं हम स्कूलें बंद रखते हैं। हम बोले धन्यवाद प्रिंसिपल साहब, एक काम कीजिएगा कल सुबह में पापा को इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा। इसको कहते हैं दिमाग। किसका दिमाग? काला कद्दू का दिमाग। अब चलो टेंशन फ्री हो जाओ, चलते हैं डॉली से राखी बंधवाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल कद्दू जोक को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके ये भी बताइए कि जो करीना है वो किसके साथ ज्यादा अच्छी लगेगी, काला कद्दू के साथ कि गोरा कद्दू के साथ। तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में।